नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं एडवोकेट स्वीकार भारद्वाज और आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि घर से भागकर शादी करने का कानूनी अंजाम क्या होता है। अगर आप एक लड़का लड़की हैं जो आपस में प्यार करते हैं और अगर आपने भी ऐसी कोई तैयारी कर रखी है, मन में कोई ऐसा संकल्प कर रखा है कि हम घर से भागकर शादी कर लेंगे, क्योंकि या तो आपके घर वाले नहीं मान रहे या आपको ऐसा लगता है कि हम अपने घर वालों को बता देंगे तो वो नहीं मानेंगे। हो सकता है आपके बीच में पैसों का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो कि लड़की वाले बहुत पैसे वाले और लड़के वाले बहुत गरीब हैं, या फिर लड़के वाले बहुत अमीर हैं और लड़की वाले बहुत गरीब हैं। हो सकता है कोई जाति का अंतर हो कि लड़का किसी और जाति से है, लड़की किसी और जाति से है। हो सकता है रिलीजन का यानी कि धर्म का अंतर हो। इन सब कारणों की वजह से बहुत सारे लड़के लड़कियां हमारे देश में घर से भागकर शादी करते हैं। लेकिन घर से भागकर जो शादी करते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लाखों कपल्स हैं जो किसी समस्या में फंस जाते हैं और खासकर लड़के फंस जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ऐसा सोच भी रहे हो, घर से भागकर शादी करने का सोच भी रहे हो, तो कानूनी इंतजाम क्या करें जिससे कल को आप किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। तो सबसे पहले तो जी, मैं एक वकील हूं और वकील होने के नाते मैं कानूनी सलाह तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन उसके अलावा मैं आपको एक इंसानियत की सलाह भी दूंगा। पहले तो जो भी लड़का लड़की घर से भाग के शादी करने की सोच रहे हैं, उनको सबसे पहले ये बात अपने माँ बाप को बतानी चाहिए कि मैं फला फला लड़की को पसंद करता हूं या मैं फला फला लड़के को पसंद करती हूं, आप कृपया मेरी शादी उससे करा दो। अगर घर वाले नहीं मानते तो उन्हें मनाओ, और अगर फिर भी नहीं मानते, आपको लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे, लड़का भी बहुत अच्छा है, लड़की भी बहुत अच्छी है, दोनों में कोई कमी नहीं है, सिर्फ अमीरी और गरीबी का अंतर है या जाति का अंतर है या धर्म का अंतर है, इस वजह से वो आपको रोक रहे हैं शादी करने से, तो फिर आपको शादी करनी चाहिए। लेकिन पहला काम क्या है, उनको मनाना। अगर आप सिर्फ मन में ये सोच के बैठ गए हो कि मैं अपने घर वालों को ये बात कहूंगी या मैं अपने घर वालों को ये बात कहूंगा, वो मानेंगे ही नहीं, केवल इसी सोच के, आपने अभी तक उनसे घर वालों से परमिशन नहीं मांगी, केवल मन में सोच के ही आप भागने का संकल्प कर रहे हो, तो ये आप अपने माँ बाप के साथ गद्दारी कर रहे हो। देखो, कानूनी बात तो अभी बताऊंगा कि कानून के जरिए आपको कैसे जाना और कैसे शादी करनी, लेकिन सबसे पहला काम क्या है, माँ बाप से परमिशन लो। अगर नहीं माने, मना करें, सब कुछ सही होते हुए भी मना करें, तो फिर यह निर्णय लेना। लेकिन पहला हक माँ बाप का है, क्योंकि उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है। आपके अच्छे और बुरे वक्त में माँ बाप हमेशा काम आए हैं। कल को भी भगवान ना करे कोई बुरा वक्त आ जाए तो भी माँ बाप ही सबसे पहले काम आएंगे। तो माँ बाप को जरूर बताओ। चलो, हो सकता है किसी केस के अंदर माँ बाप नहीं मान रहे और आप दोनों में कोई कमी भी नहीं है, तो ऐसे केस में आप घर से भाग जाते हैं। तो होता क्या है, पहले तो एक चीज ये याद रखना, घर से भागकर अगर शादी करनी है, उम्र जरूर चेक करना। लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी जरूरी है, लड़के की उम्र 21 साल होनी जरूरी है। अगर दोनों में से कोई भी नाबालिग होगा तो शादी तो हो ही नहीं पाएगी, वो शादी जो है इनवैलिड मानी जाएगी। दोनों में से कोई भी अगर शादी की उम्र को प्राप्त नहीं होगा तो भी शादी नहीं हो सकती, परेशान हो जाओगे। अगर लड़की नाबालिग है तो लड़का बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा, क्योंकि जब लड़की के घर वाले पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो ऐसे समय में लड़का, जब भी लड़की मिलेगी तो लड़की के ऊपर दबाव बनाया जाता है और लड़के के ऊपर जो लगेगी वो लगेगी इसी गंभीर धाराएं, पास्को एक्ट लग जाता है। इस पास्को एक्ट के अंदर उसको करीब करीब मान के चलो 10 साल से कम की सजा नहीं होगी अगर उसने उसके साथ कोई गलत काम किया होगा तो इसीलिए अगर लड़की नाबालिग है तो मैं ये कहूंगा कि कभी भी मत सोचना कि भाग के शादी कर लें। दोनों की उम्र, लड़की की 18 और लड़के की 21 होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि मान लो दोनों ही बालिग है, लड़की भी 18 से ऊपर है और लड़का भी 21 से ऊपर है, दोनों घर से भाग गए और अभी उन्होंने शादी नहीं करी, तो सबसे पहले क्या होता है ऐसे केसेस में, कानूनी प्रक्रिया बता देता हूं आपको। लड़की के घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेन देने। पुलिस वाले जो कंप्लेन लिखते हैं अपने पास, वो लिखते हैं अपहरण की, कि फला फला लड़के ने, ये तो पता ही होता है कि किसके साथ भागी होगी लड़की, ये तो घर वालों को पता होता है,
फला फला लड़के ने हमारी लड़की का अपहरण कर लिया है, ऐसी कंप्लेन लिखी जाती है। बहुत से केसेस में जो लड़की के घर वाले होते हैं वो पुलिस को अच्छा खासा पैसा खिला देते हैं, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल आ जाता है कि हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी कि हमारी लड़की भाग गई। तो ऐसे केसेस में पुलिस भी बड़ी मुस्तैद होकर कार्यवाही करती है। जब अपहरण की शिकायत होती है, हो सकता है लड़का लड़की आपस में प्यार करते हों, लेकिन वो घर से भाग गए हैं, अभी 10-15 दिन वो घर से भाग गए। अगर शादी करने से पहले, कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर लेने से पहले वो दोनों पुलिस को मिल जाते हैं, तो क्या होगा? उस केस के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि लड़का लड़की जब 15-20 दिन अब एक दूसरे के साथ रहते हैं, 15-20 दिन छोड़ो, 4 दिन भी जब एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, पहले शादी से पहले तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है कि हाय मैं इससे मिल जाऊं, बस एक बार ये मुझे मिल गया तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन शादी के जब आपस में जुड़ जाते हैं ना 10-15 दिन के लिए, तो एक दूसरे की कमियां भी दिखाई देने लगती हैं। जब इतने दिन एक साथ रहते हैं एक दूसरे के, तो बहुत सारी कमियां दिखती हैं, बहुत सारी अच्छाइयां भी दिखती हैं, लेकिन कमियां ज्यादा दिखती हैं। तो ऐसे केस में उधर से अपहरण की शिकायत होती है, अभी आपने शादी नहीं की, कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं लिया, तो क्या होता है, लड़की की माँ जो होती है ना, वो लड़की के ऊपर बहुत दबाव बनाती है कि बेटे देख मैंने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है। लड़की का बाप उस पर दबाव बनाता है, समाज वाले, रिश्तेदार, और लड़के के साथ जब वो रही है ना, तो उसकी लड़के की जो जो बुराइयां हैं वो भी सामने आ जाती हैं। इन सारी बातों के दबाव में लड़की, अक्सर ऐसा होता है कि लड़की लड़के के खिलाफ कोर्ट के अंदर ये बयान दे देती है कि ये मुझे बहला फुसला के अपने साथ ले गया था और इसने मेरे साथ गलत काम किया। लड़के के ऊपर धारा लगती है 376, जिसके अंदर मिनिमम सजा ही 10 साल की होती है। और मैं कहता हूं हो सकता है कल को वो लड़का कोर्ट के अंदर व्हाट्सएप के मैसेजेस दिखा दे कि ये देखो इस लड़की ने मुझे आई लव यू बोला हुआ है, इस लड़की ने मुझे बोला हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी भाग के, तुम चिंता ना करना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। हो सकता है वो अपने लव लेटर दिखा दे, हो सकता है अपनी फोटो दिखा दे और वीडियो मैसेज दिखा दे, बहुत कुछ दिखा दे। हो सकता है लड़के को जमानत भी मिल जाए कभी ना कभी, लेकिन इस सब काम में ना बहुत लंबा समय लगेगा। लड़के को जमानत लेने में काफी समय लग जाएगा और लड़के को इस सब के बीच में बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ेंगी जो असहनीय होती है, सह भी नहीं सकेगा लड़का। तो इसीलिए अब आप कहोगे कि इसका मतलब क्या है कि हम शादी ना करें? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। अगर आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो सबसे पहली बात क्या है, लड़का लड़की को एक दूसरे के ऊपर विश्वास, जितने भी कड़वे सवाल करने हैं ना, लड़के को भी और लड़की को भी, अगर आप दोनों घर से भाग के शादी कर रहे हो, एक दूसरे के दबाव में आके तो कभी भी शादी मत करना। अगर लड़की ये कहे मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते, मैं कह रही हूं लड़के का मन नहीं है भाग के करने का और लड़की कह रही है मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, कभी मत करना। लड़का अगर कहे लड़की को कि मेरे लिए इतना नहीं कर सकती, मैं तेरे को कह रहा हूं मैं तेरे को इतना प्यार करता हूं, कभी भी कोई इंसान ये शब्द कहे ना कि मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, तो उसके साथ कभी मत भागना। ये दोनों का म्यूचुअल डिसीजन है, दबाव में आके कभी मत करना। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम बता रहा हूं ना, ज्यादातर तो लड़के के साथ ही आती है, लेकिन लड़की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आती है। तो आपको ऐसे केस में क्या करना, अगर भाग के शादी करनी पड़ ही जाए, दोनों एक दूसरे से भागने से पहले घर से एक दूसरे से बिल्कुल कड़वे से कड़वे सवाल करना कि तू मेरे साथ रह सकेगी, मेरी जाति ये है, मेरा धर्म ये है, मेरे घर में इस तरीके का उठना बैठना है, मेरे घर में इस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, मैं इतने पैसे कमाता हूं। लड़की को भी सारी बातें बतानी चाहिए कि मैं इतने बजे सो के उठूंगी, मैं इतना काम कर सकती हूं, मैं इतनी पढ़ाई लिखाई की हुई है, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। सारी कड़वी से कड़वी बातें, मीठी से मीठी बातें सब पहले ही खोल कर लेना। अगर फिर भी आप तैयार हो, आप सारे अंजाम जो भी है झेलने के लिए तैयार हो, तो फिर सबसे पहले घर से भागने से पहले ही एक वकील से संपर्क करना। देखो, घर से आप चले गए और अगर पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हो बिना शादी किए, अक्सर लड़की के घर वालों ने पुलिस को पैसा खिलाया होता है, तो पुलिस वाले पहले तो बहुत ऐसा हाल कर देंगे कि आप कुछ का कुछ बोलोगे। तो इसीलिए पहले कोशिश ये करना कि अगर आप घर से जा ही रहे हो तो जिस दिन आप जा रहे हो उसी दिन जाके आपकी शादी हो जाए। क्योंकि अब देश के अंदर एक ऐसा कानून आ गया है, स्पेशल मैरिज एक्ट पहले से ही था,
लेकिन अब इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट हो गई है। केवल 1 दिन के अंदर आपकी कानूनी शादी हो जाएगी, केवल 1 दिन के अंदर, और कोई बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं आता। जो लीगल आपकी शादी है वो हो जाएगी, और कोर्ट से आप प्रोटेक्शन ऑर्डर भी ले सकते हो। प्रोटेक्शन ऑर्डर का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑर्डर जरूर ले लेना जब भी घर से भागकर शादी करोगे तो। प्रोटेक्शन ऑर्डर के अंदर कोर्ट पुलिस को यह निर्देश देती है कि ये लड़का लड़की ने शादी कर ली है, अब इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस की है। तो अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर आपके पास है तो उस समय कोर्ट के अंदर लड़का और लड़की दोनों के बयान होते हैं। सामने बैठे मजिस्ट्रेट पूछते हैं लड़का लड़की दोनों से ही कि तुम आपस में शादी करने जा रहे हो, तुम अपने पूरे होशो हवास में हो? दोनों बोलते हैं हाँ है। तुम्हारे ऊपर कोई दबाव तो नहीं है? वो बोलते कोई दबाव नहीं है। जब मजिस्ट्रेट के सामने आपके बयान हो गए तो कल को लड़की की माँ कुछ भी कहती रहे, लड़की का बाप कुछ भी कहता रहे, लड़के की बुराइयां कुछ भी सामने आती रहे, लड़की कल को ये नहीं कह सकती, कहती रहेगी कि मुझे बहला फुसला के ले गया था, लेकिन आपके पास एक बहुत बड़ा बचाव है। तो कानून के अंदर मैंने आपको प्रावधान बता दिया कि कानूनी सुरक्षा करके चलना, पहले एक अच्छे से वकील से संपर्क करना। अगर आप इस तरीके की किसी भी कानूनी प्रॉब्लम में फंस गए हो या आपको भी इस तरीके का कोई स्टेप उठाना पड़ रहा है और आपको जानकारी नहीं है, तो या तो नीचे कमेंट करना या अबाउट सेक्शन में हमारी मेल आईडी दी हुई है, वहां पर जाकर आप अपना क्वेश्चन डालना। अगर समय रहा तो सबका जवाब जरूर देंगे। आपने ये वीडियो देखी है तो लोगों के भले के लिए, क्योंकि लोग किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाएं। बहुत से बच्चे बहुत सी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं घर से ऐसे भाग के, तो बच्चे किसी प्रॉब्लम में ना फंसे, इसलिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। नीचे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटी का बटन दबा दीजिएगा। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।